अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि डाइल्यूशंस किस तरह से बनाते हैं। एमसीजी में अगर आपके पास सैंपल है तो आपने किस तरह से बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टैबलेट्स हैं कुछ जैसे मिकोबालामिन टैबलेट्स है आपकी मिकोबालामिन मिकोबालामिन टैबलेट तो ये टैबलेट आपकी आती है 500 एमसीजी में या कोई और आपकी टैबलेट्स हैं जिनका लेबल क्लेम जो है वो माइक्रोग्राम में है। एमसीजी है माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम में लेबल क्लेम है जितनी भी आपकी टैबलेट्स का हम उनको डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि आप मिलीग्राम पर एमएल की डाइल्यूशन बनाते हैं। आपने किस तरह से अपना स्टैंडर्ड बनाना है और किस तरह से फिर सैंपल बनाना है। जैसे हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आपने स्टैंडर्ड बनाना है, जिसके लिए बुक आपको कुछ देती है। अगर बुक मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में बुक में लिखा हुआ है कि 100 माइक्रोग्राम पर एमएल सॉल्यूशन बनाना है आपने मोबाइल फेस के अंदर। 100 माइक्रोग्राम पर एमएल। अगर हम 100 माइक्रोग्राम पर एमएल को लिखें कि 100 माइक्रोग्राम पर एमएल, ये हमने स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड हमारे पास अमाउंट में होता है, आप जब वेइंग करते हैं जो नॉर्मल एनालिटिकल बैलेंस है उन पे एमजी में वेट लेते हैं। अगर आपके पास कोई एनालिटिकल बैलेंस जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई अल्ट्रा प्रेसिजन बैलेंस हैं या उनमें आपका 1 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से भी स्टार्ट हो सकता है वेट का। तो 100 माइक्रोग्राम को पहले आप एमजी में कन्वर्ट कर लें, आपके लिए ईज़ी हो जाता है। हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये एमजी में आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको एमजी में देखूँ तो ये 0.1 एमजी पर एमएल की डाइल्यूशन है बेसिकली। आप इसको माइक्रोग्राम में लिख लें, आप माइक्रोग्राम को एमजी में कन्वर्ट कर लें, आपको ईज़ी होगा डाइल्यूशन बनाने के लिए। अब हम डाइल्यूशन बनाएँगे सिंपल तरीक़ेकार से जो हमारा है। 0.1 एमजी की मुझे डाइल्यूशन बनानी है तो मैं इसको पहले 100 में डिसॉल्व कर लूँ। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा 10 एमजी आ जाएगा। अब हमने 0.1 की बनानी है, हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट डाइल्यूशन हम 100 में बनाएँगे। अगर हम 10 एमजी लेके 100 एमएल कर लेते हैं, हमारा बैलेंस इसकी जो है वो वे करने की एबिलिटी है कि वो 10 एमजी को ठीक वे कर देता है, तो ये आपकी 0.1 एमजी पर एमएल बन जाती है। और अगर आप इसको आपका बैलेंस जो है वो 10 एमजी प्रिसाइज़ली वे नहीं करता, तो आप इसकी सेकंड डाइल्यूशन भी बना सकते हैं। ये 10 एमजी लेके आपने 100 किया है, अब इसकी हम सेकंड बना लें कि हम फर्दर इसको डाइल्यूट करें। ये जो आपका आंसर आया था, इस आंसर को डिवाइड करें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 2। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया और सेकंड डाइल्यूशन जो है वो मैं 50 में बनाना चाह रही हूँ। तो मेरी आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 100 आंसर आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 100 एमजी वेट लेंगे स्टैंडर्ड का, आप स्टैंडर्ड का 100 एमजी वेट लें, वेट लेके फर्स्ट आपने 100 किया था, 100 कीजिए। उसके बाद सेकंड आपने 5 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे आप करेंगे 5, इसमें से 5 एमएल लेंगे, स्टॉक बन जाएगा ये पहला आपका, और 5 एमएल लेके 50 कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1 एमजी पर एमएल की डाइल्यूशन बन जाएगी। सादा लफ्ज़ों में ये आपकी 1 एमजी पर एमएल बन गई। 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड के प्रिपेयर करने का तरीका। आप 50 एमजी लेके 50 भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं आप। 50 एमएल 50 एमजी लेके 50 एमएल इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, फिर सेकंड डाइल्यूशन यही कर लें। आप 2 लेके 20 भी कर सकते हैं, वो आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं कि 0.1 एमजी की ही डाइल्यूशन बने जो आपको बुक कह रही है। अब इसकी सैंपल प्रिपरेशन पे जाते हैं। सैंपल प्रिपरेशन को अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें, बुक आपको बता देती है कि 0.1 एमजी का सैंपल कैसे बनेगा। यहाँ किताब में वाज़ेह लिखा हुआ है कि फाइनली पाउडर जो है पहले ग्राइंड करें टैबलेट्स को, 30 टैबलेट से कम नहीं लेनी है आपने, और उसका टैबलेट्स का पोर्शन इतना लेना है जिसमें 5 एमजी मिकोबालामीन का वेट आए, और उसको 50 कर लेना है आपने। अब ये भी 5 एमजी लेके 50 कर रहा है तो 0.1 की एज इट इज़ बन जाएगी, और आगे उसने कुछ नहीं कहा, उसको फ़िल्टर करने का कहा और डायरेक्ट
इंजेक्ट करने का कह दिया है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लेंगे। तो हम देखेंगे कि सैंपल प्रेपरेशन कैसे होगी। सैंपल प्रेपरेशन, अब सैंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप टैबलेट देखेंगे कि टैबलेट का क्लेम क्या है। हमारी टैबलेट का क्लेम है 500 mcg पर टैबलेट जो है वो 500 mcg है। अगर mcg को हम mg में कन्वर्ट करें तो ये 0.5 mg पर टैबलेट बनेगा, क्योंकि mcg को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 0.5 mg पर टैबलेट आ जाता है। और हमें जो डाइल्यूशन चाहिए अपनी, वो हमने बनानी है 0.1 mg पर ml की। जब हम 0.1 mg पर ml से बनाने लगेंगे, बुक हमें कह रही है कि 30 टैबलेट से कम टैबलेट नहीं लेनी, 30 टैबलेट लेके आप ग्राइंड करें। उसके बाद आपने इक्विवेलेंट टू 5 mg वेट लेना है और उसे 50 कर लेना है। हम जानते हैं कि 5 डिवाइड बाई 50 0.1 mg की बनती है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि 5 mg के इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 5 mg के इक्विवेलेंट वेट कितना आता है। 500 mcg की आपकी 1 टैबलेट है और आपने लेना है वेट इक्विवेलेंट टू 5 mg। अगर हम देखें तो इसके अंदर mg कितने हैं, इसके अंदर mg बेसिकली 0.5 mg है। अब हमें लेना है 5 mg, तो मैं जो बुक मुझे कह रही है 5 डिवाइडेड बाय 0.5 करूँगी, जो हमारी पर टैबलेट है उसको इससे डिवाइड करूँ तो आंसर आ जाता है 10। इट्स मीन कि आपको 10 टैबलेट्स लेनी है। 10 टैबलेट्स आप वेट लेना है आपने पाउडर का, वेट इक्विवेलेंट टू 10 टैबलेट्स आपने ले लेना है। जो भी आपकी 1 टैबलेट का वेट हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी 200 mg पे कंप्रेस हुई है, तो आप 200 mg इंटू 10 कर देंगे और ये आंसर आ जाता है 2000 mg। तो इस मीन कि आपने 2 ग्राम सैंपल लेना है, लेके उसे 50 ml कर लेना है। अब ये बन गई आपकी 0.1 की डाइल्यूशन। ये जो 200 mg आपने पाउडर वेट लिया है, ये बेसिकली 5 mg मिकबालामीन के बराबर है। तो आपका कंप्रेशन वेट जो भी होगा, आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपकी डाइल्यूशन जो है, ये वाली डाइल्यूशन, ये आपकी सिंगल बनेगी और 0.1 mg पर ml बन जाएगी। इसी तरह कुछ टैबलेट्स आपके पास 200 mcg में भी आती हैं और आपने इसी हिसाब से उनकी कैलकुलेशन कर लेनी है। ये 0.2 mg की बन जाएगी, क्योंकि mg में आप लोग नॉर्मली अपनी डाइल्यूशंस बनाते हैं, डाइल्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आपकी अगर माइक्रोग्राम में हो, नैनोग्राम में हो, तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए मिलीग्राम में, ताकि आपको पता हो कि मिलीग्राम में कितना आ रहा है और आप उसके मुताबिक अपनी डाइल्यूशन बना लें। ये तो आपका नॉर्मल तरीकाकार हो गया कि आपने किस तरह से अपनी जो आपकी कम कंसंट्रेशन वाली टैबलेट्स आती हैं उनकी डाइल्यूशन बनानी है। हो सकता है कि आपको फर्दर डाइल्यूट भी करना पड़े, तब आप इसको फ़िल्टर करके फर्दर डाइल्यूट कर लें, जिस तरह की आपको डाइल्यूशन चाहिए उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल इसी तरह आपको अगर 200 नैनोग्राम में आ जाती हैं कोई, या आपके पास mcg में आ जाते हैं, ये सारे यूनिट अलग हैं। अगर तो mg में आती हैं वो आप नॉर्मली सॉल्व आउट कर जाते हैं, इसको सिर्फ आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका mg बन जाएगा। mg में आंसर आ जाएगा 0.2 mg। तो ये आपको सिर्फ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नैनोग्राम है, इसको पहले माइक्रोग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, फिर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका आंसर उस तरह से नहीं आएगा। यहाँ 3 सिफर आ जाएंगे और फिर जाके आपका ये मिलीग्राम में कन्वर्ट होगा अगर नैनोग्राम में। तो आप जो कन्वर्ट करने के रूल रेगुलेशन है उनके मुताबिक कन्वर्ट कीजिए, फिर आप अपनी डाइल्यूशन बना लीजिए। और वेट आपको वो लेना है जो आपके बैलेंस की वेइंग कैपेसिटी है। नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड हम सिर्फ 1 बनाते हैं डाइल्यूशन, और उसी में से हम अपने 5 मिनिमम 5 इंजेक्शंस रन करते हैं। और सैंपल जो होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि आप 2 सैंपल बनाएं, सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2। आप एक ही जो पाउडर ग्राइंड किया हुआ है, दोनों को प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक डाइल्यूशन दोनों की बनाइए, और यही दोनों इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन इसमें से आ जाएगा और एक इसमें से आ जाएगा, और इन दोनों की RSD 1% से नीचे आनी चाहिए। ये आपके खुद के लिए, अगर आपका एनालिस्ट वैलिडेटेड है तो वो RSD 1 से नीचे आ जाएगी, आपको अपने सिस्टम का भी आइडिया हो जाता है। और अगर आपसे कोई टेस्टिंग के दौरान थोड़ी हो प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का इशू हो,
तो वो भी इसमें रेक्टिफाई हो जाता है कि आपने साइमल्टेनियसली एक ही यूनिफॉर्म पाउडर में से जो आपने इकट्ठा ग्राइंड किया, आपने 2 अलग-अलग डाइल्यूशंस बनाई, फिर आप अपने 5 इंजेक्शन ये लगाएँगे और सैंपल 1 और सैंपल 2 का लगाएँगे। अगर यूवी पे करते हैं तब भी आपका यही रूल है, आपने 2 सैंपल इंडिपेंडेंट बनाने हैं, आपको उनके डिफरेंस से पता चल जाएगा कि आपके करने में इश्यू तो नहीं है, हो सकता है कुछ एनालिस्ट जो होते हैं वो एक बार डाइल्यूशन सेम पाउडर से बनाएँ, दूसरी बार बनाएँ तो उनका काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह उनकी टेक्निकल एबिलिटी की कमी होती है। अगर आप पाउडर को यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेते हैं ग्राइंड करके तो आपकी जो दोनों इंजेक्शंस हैं या दोनों सैंपल की आप एब्जॉर्बेंस लेते हैं तो आरएसडी उसकी 1% से नीचे रहनी चाहिए। जो आपके वैलिडेटेड एनालिस्ट होते हैं उनकी तो 0.5% से भी नीचे होती है। थैंक यू।